अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ के प्रदेश से रसोइया बहनें धरना पर बैठी हुई है और 5 दिवसीय इनका धरना है। इनका कई प्रकार की मांग है और इन्हीं से जुड़े विभिन्न संगठन के नेताओं के द्वारा इस आंदोलन को समर्थन भी किया गया है और बैठे हुए हैं। और हम इनके संगठन के एक नेता हैं, इनसे हम सीधे उनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्या क्या किन किन मुद्दा को लेकर आप बैठे हैं? मेरा मेन मुद्दा है जो 10 महीना की जगह 12 महीना का वेतन मिले, चतुर्थीय कर्मचारी का दर्जा मिले। 1650 रुपये मिलता है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको 18,000 रुपये वेतन मिले और स्कूल में कार्यरत हैं और 60 साल के बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमको जीवन बीमा 5 लाख रुपये अनुदान राशि दिया जाए, जो हम लोग अपने घर में बैठ के खाएंगे उसको। सरकार से और क्या कहेंगे। हम इसी स्कूल में, इसी सरकारी विद्यालय में मास्टर साहब काम करते हैं 8 घंटा, तो उनको मिलता है 40 से 45,000 महीना और सम्मानजनक वेतन मिलता है और चतुर्थीय कर्मचारी का हर सुविधा मिलता है। और हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं तो 55 रुपये रोज मिलता है हम लोग को। ये कितना शर्म की बात है, जो बोलने पर भी हम लोग को शर्म आता है। तो 55 रुपये रोज आज की डेट में किसको मिलता है? यदि मिलता है तो हम 100 रुपये रोज देंगे, हमको भी लेबर मजदूर चाहिए। कुछ आश्वासन नहीं मिला। नीतीश कुमार तो ऐसे झूठे सरकार है, झूठे आश्वासन दे देते हैं, पेपर में निकाल देते हैं 2000 रुपये बढ़ोतरी हो गया रसोईया का, लेकिन वो कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, पेपरे में रह जाता है। तो क्या रहेगा, मान लीजिए अगर आप ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ही मेरा यही रहेगा, जो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। हम बहिष्कार कीजिएगा? वोट बहिष्कार करेंगे, एकदम करेंगे। सरकार कहाँ है? सरकार कौन है? अपना अधिकार तो देना है ना, वोट को क्यों देंगे? अधिकार हम देते हैं, अधिकार हम देते हैं, उनको सरकार बनाते हैं, लेकिन मेरा अधिकार कहाँ चला जाता है? ये भी सोचने वाली बात है ना। हम हैं तो दम है, हम वोट देते हैं तो वो सरकार बनते हैं, और हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनेंगे, तो अधिकार कहाँ से? हम अपना अधिकार अपना खुद रखेंगे। नौकरी तो नीतीश कुमार ने दिया, नौकरी दिए देते क्या हो? इससे अच्छा हम नौकरी देते हैं 100 रुपये रोज पर, हमको नौकर चाहिए। नौकरी जो है इतना जो है मतलब महिला को नौकरी दिए हैं नीतीश कुमार। कितना प्रदेश में रसोईया बहन? रसोईया प्रदेश में 2.5 लाख रसोईया है। 2.5 लाख तो रोजगार दिए हैं। कौन सा रोजगार दिए? हम देते हैं रोजगार, हम 100 रुपये रोज देंगे, हमको मजदूर चाहिए। आप इतना नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को और केंद्र सरकार के जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हम उनसे मांग करने के लिए यहाँ आए हैं कि वर्षों पूर्व से सरकारी विद्यालयों में लाखों रसोइया बिहार में कार्यरत हैं, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी काफी कम 55 रुपया रोज के हिसाब से, यानी 1650 रुपया प्रति माह मात्र 10 महीने का ही मिलता है। 12 महीने काम और 10 महीने का दाम दिया जाता है, जो घोर अन्याय है। इसलिए हम मांग करने के लिए आए हैं कि आप एमडीएम रसोइया को, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दशकों पहले 7वां वेतन आयोग सिफारिश के संदर्भ में राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो दिशा निर्देश जारी किया था कि किसी भी संस्था में किसी भी कर्मी का न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मानदेय 18,000 होना चाहिए। आप मानदेय बढ़ाइए, 18,000 रुपया रसोइया को दीजिए, इसे सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए, सरकारी लाभ दीजिए। जिस तरह से सरकारी कर्मियों को लाभ मिलता है उस तरह इनको भी मिलना चाहिए। ये मांग करने के लिए हम आए हैं। अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है, रसोइया का मानदेय अगर नहीं बढ़ता है, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम राज्य सरकार के मुखिया से आग्रह करेंगे कि आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें, घोषणा करें, रसोइया का मानदेय बढ़ाएं। रसोइया माँ बहन आप ही का है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला को आरक्षण देते हैं। आप बिहार में सबका पैसा बढ़ा दिए, रसोइया के साथ धोखा क्यों कर रहा है? आप धोखा मत कीजिए, रसोइया का भी मानदेय बढ़ाइए। यही मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर नहीं बढ़ता है तो हम बतला देना चाहते हैं कि पुनः 1 महीने के बाद 22 सितंबर को पूरे बिहार की रसोइया पटना की सड़क पर उतर करके
धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, सरकार का अर्थी निकालेंगे। और उतना ही नहीं, उससे भी अगर नहीं सरकार मानती है तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में रसोईया माँ बहनें सबक सिखाने का काम करेंगे, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ये आंदोलन हम लोगों का चलेगा। हमारा पहले 10 सूत्रीय मांग पत्र है, लेकिन सबसे पहले उसमें मुख्य है कि हमारा रसोइयों का मानदेय 18,000 रुपया होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि पौंडीचेरी राज्य में 18,000 रुपया रसोइयों को तनख्वाह मिल रहा है। तमिलनाडु में 12,000, केरल में 9,000, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 7,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये मिल रहा है। इसलिए हमारा तनख्वाह रसोइयों का 18,000 रुपये मिलना ही चाहिए। 1650 रुपया। आपके स्कूल में जो है मध्याह्न भोजन बंद होगा? नहीं, आधे लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं और आधे लोग विद्यालय पे काम कर रहे हैं। सांकेतिक हड़ताल है, अभी पूर्णकालिक हड़ताल नहीं है। पूरे बिहार में 3 लाख रसोइया है। जिस दिन 3 लाख रसोइया बिहार के गर्दनी बाग में आ जाए, यहाँ बैठने का जगह नहीं मिलेगा। सरकार को बात मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जो सरकार रसोइया की बात नहीं सुनेगी वो सरकार नहीं रह पाएगी। नीतीश कुमार आप लोग को जो है नौकरी दी है जी, हम नौकरी देने से, नौकरी का मतलब क्या हुआ? 2014 में एक कानून बन गया है, किसी भी मजदूर को 18,000 रुपये से कम पर रखा नहीं जा सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पौंडीचेरी में मिल रहा है, तमिलनाडु में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों वादा खिलाफी कर रही है। नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन नहीं मिलेगा तो अगला आंदोलन हम लोग का सांकेतिक हड़ताल नहीं, पूर्णकालिक हड़ताल होगा और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव में उनको हम लोग सबक सिखा देंगे। जो हमारी रसोइया को पैसा बढ़ाएगा या जिसकी सरकार नहीं है, विपक्ष का घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसी को ही रसोइया वोट देगी। अपना वेतन बढ़ाने के लिए बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं? स्कूल छोड़ के आए हो? जी, स्कूल छोड़ के नहीं तो 1600 में क्या होगा? 1650 रुपये में देते हुए करता है तो क्या होगा? उसले घर परिवार थोड़े चलेगा हम लोग का। जी, इसलिए हम लोग वेतन बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। आपकी नहीं नीतीश कुमार रहेगा, आपकी हटाना है नीतीश कुमार को। जी, हटा देंगे हम लोग। जितना हम लोग महिला है उतना खड़ा हो जाएंगे, नीतीश कुमार आकर रोड पर नाचने लगेगा। क्या कुछ नहीं किया है? क्या किया है सरकार? किया है कुछ नहीं किया है बिहार में। 1600 में क्या होता है? नौकरी में 25% का भी क्या किया हम लोग? क्या किया है? 1650 रुपये देवे करता है। बहुत सुबह 9 बजे जाते हैं, 10 बजे से जाते हैं और 3 बजे 4 बजे घर पर आते हैं। क्या करता है हम लोग का? 1650 रुपये में क्या किया? तो यहाँ पटना आए, कहाँ पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला। पूर्णिया से आए? हाँ, पूर्णिया जिला से आए हैं। इतने दूर से आए हैं। तनख्वाह नहीं मिलता है। 1650 रुपया जो मिलता है उससे हम लोग को पेट भरने वाला है? बताइए, अपना पेट भरेंगे कि बच्चा का पेट भरेंगे? इतना बड़ा बड़ा भट्ठल जो उठाते हैं 9 बजे से 3 बजे तक, 500 बच्चा का खाना बनाते हैं। 5 आदमी है। मिडिल हाई स्कूल है। 10 महीना का तनख्वाह मिलता है, वो भी सही से नहीं मिलता है। 3 महीना का बाकी है। हमको पीएफ भी चाहिए। हमको पीएफ नहीं मिल रहा है। 3 महीना नहीं, दरमाहा टाइम पर नहीं मिलता है हम लोग को। अभी 3 महीना का बाकी है। महीना नहीं मिलता है। 2 महीना का 12 महीना का होता है, 10 महीना का रुपया हमको मिलता है। हमको क्या पता का है सरकार नहीं दे रहा है। काम करते हैं 12 महीना मिलता है, 10 महीना का क्यों मिलता है? सबको, सब दीदी को मिलता है, हम ही को नहीं। जितना दीदी है सब दीदी को क्या मिलता है? अभी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। कहे देंगे? नहीं देंगे। हम लोग का दरमाहा नहीं बढ़ेगा तो सरकार बदलेंगे। चुनाव में नहीं जाएंगे, वोट बोकस डाल। जब तक दरमाहा बढ़ेगा देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे। पीएफ भी कटना चाहिए हम लोग को। 12 महीना का तनख्वाह चाहिए, 12 महीना का चाहिए। दिया जाता है, चावल में ताला मारा रहता है, चावल जो का
चाहिए। रसोईया का क्या देता है, कुछ तनख्वाह मौजूदा नहीं। हमको 12 महीना के तनख्वाह चाहिए, 18,000 रुपया चाहिए। रसोईया के आपके रोड पर लाकर रख दिया है नीति सरकार। पेट भरने के लिए भोजन नहीं दिया है, गरीब आदमी के रोड पर रखा है। हम माँ बहन के मानते हैं, माँ बहन के हम घटोसला पूरा करते हैं। हाँ, दूगो मेरा साड़ी चाहिए, 18,000 रुपया चाहिए। और नहीं देगा तो भरपूर हम लोग धरना करेगा। वोट नहीं देगा, दरभंगा में यहाँ से दरभंगा लेकर रोड जाम करेगा। हाँ हाँ, दरभंगा तक रोड जाम करेगा। हम लोग कोई तनख्वाह नहीं दिया है, बाल बच्चा खिलाएगा, क्या क्या करेगा बाल बच्चा के। हम लोग का प्रमुख मांग है कि रसोईया को न्यूनतम मजदूरी लागू किया जाए, रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की दर्जा दिया जाए, रसोईया को विशेषावकाश अवकाशमिक अवकाश दिया जाए। यही सब हमारी मांगे हैं। जो रसोईया रिटायर होती है उनको पेंशन दिया जाए, एक मुश्त में कुछ पैसा दिया जाए जो सरकार के तरफ से निर्धारित किया गया हो। अभी आप लोग को कितना मिलता है? अभी हम लोगों को वर्तमान में 1650 रुपया मिलता है। एक साल से सरकार कह रही है, पेपर में निकल रहा है कि 3650 रुपया हो गया, लेकिन पेपरे में रहता है, बढ़ता नहीं है। मात्र 1650 रुपया मिलता है। 12 महीना काम करते हैं और 10 महीने का मजदूरी मिलता है। ड्यूटी कितना? 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं हम लोग, पूरे 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और मात्र एक दिन का मजदूरी 55 रुपया हुआ, 55 रुपया मिलता है। अभी चाचा रसोईया है? जी हम भी रसोईया हैं। आज तो स्कूल में खाना बंद होगा? जी आज हाँ बंद है। काहे ऐसा? बच्चे लोग भूखे होंगे? बच्चे लोग भूखे होंगे कि हम भी भूखे हैं। हम बच्चे एक दिन भूखे आज हो गए, हम नहीं है तो बच्चे आज भूखे होंगे। हम 12 माह के 12 माह भूखे रहते हैं। ये सरकार हम लोगों को सभी विभाग को पैसा बढ़ा रही है, लेकिन रसोईया को अनदेखी कर रही है। इसलिए हम लोग अपना समस्या लेकर के यहाँ पटना में पहुँचे हैं, गर्दनी बाग में। हम लोगों को न्यूनतम मजदूरी चाहिए। हम लोग को चतुर्वर्गीय न्यूनतम मजदूरी कितना चाहिए? 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी। सरकार का ही कानून बनाया है, सरकार ही कानून बनाया है कि किसी भी मजदूर को 18,000 रुपया से कम नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या रसोईया मजदूर नहीं है उनका, जो 8 बजे स्कूल में जाता है और 4 बजे तक रहता है और खाना बनाता है, सब खाना बनाता है, बच्चों को खिलाता है। आज अपने इतना रिस्क कवर रसोईया को करना पड़ता है कि अगर कुछ होता है तो रसोईया खाना बनाएगा और बिना कुछ किए हुए वही चखेगा तो अच्छा होगा तो बच्चे को खिलाएगा, नहीं अच्छा होगा तो खुद मरेगा। सरकार कह रहा है कि ठीक है, रसोईया को मरने पर 4 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। और बताइए मरने पर कौन खाएगा वो पैसा? जब जिंदा रहेगा तब न वो खाएगा। वो ड्यूटी क्यों रहा है तो जिंदा रहेगा तब न खाएगा। हम लोग का मेन मांग है कि महिला रसोईया है। सरकार कह रहा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बोलता है कि नहीं महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्या ये 2,14,000 ये महिला नहीं है? भारत की, बिहार की महिला नहीं है? तो इन लोगों को शोषण किया जा रहा है। ये सरकार हम लोग का शोषण कर रहा है। इसलिए उसके बदले में हम लोग यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग का भी न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए।